नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन्फो न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ चेतन और नजर डालते हैं आज की सुबह की बड़ी खबरों पर। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख रहे हैं तो मुझे जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने सोमवार को अचानक से 8 जिला अध्यक्षों की छुट्टी कर दी और उनके जगह नए जिला अध्यक्ष की तैनाती कर दिया। यह बदलाव ज्यादातर उन जिलों में किया गया है जहां लोकसभा चुनाव में पार्टी को खराब प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। इनमें पूर्णिया, बेगूसराय, नवादा, जहानाबाद, कटिहार, भागलपुर नगर और कैमूर शामिल है। दरभंगा की ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे उन्होंने निजी और पारिवारिक कारण बताया है। उन्होंने कहा कि मन इस काम में बहुत लग रहा था, लेकिन निजी कारणों से ऐसा निर्णय लिया है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी हत्याकांड का खुलासा काम्या मिश्रा के नेतृत्व में हुआ था। लेडी सिंघम के नाम से मशहूर आईपीएस काम्या मिश्रा 2019 में पुलिस सेवा में आई थी। उन्होंने पहली ही अटेम्प्ट में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था। बिहार शिक्षा विभाग ने नई छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। पिछले एक साल से छुट्टियों में कटौती को लेकर विरोध हो रहा था। पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक पर पर्व त्योहारों में छुट्टियां रद्द होने का आरोप लग रहा था। शिक्षकों ने तो कई बार इसका विरोध भी किया था, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नाराजगी दूर कर दी है। सरकारी स्कूल में कुल 6 दिन और छुट्टी बढ़ा दी गई है। रक्षाबंधन, हरितालिका तीज, अनंत चतुर्दशी, जिउतिया, गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी जोड़ी गई है। बता दें कि तीज व्रत के लिए 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया है। पूर्णिया के हाई प्रोफाइल केस गोपाल यादव का मर्डर मामले में पूर्व विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने सोमवार को पूर्णिया सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने अवधेश मंडल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में आरोपी बेटा अभी भी फरार है। अधिवक्ता जय हिंद कुमार ने बताया कि गोपाल यादव का हत्याकांड में अवधेश मंडल को आपराधिक अभियुक्त बनाया गया है। इस मामले को लेकर अवधेश मंडल ने कोर्ट में सरेंडर किया और बेल पिटीशन फाइल किया, जिसे सीजेएम कोर्ट ने बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया है। अब वे सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। वैशाली में हाई वोल्टेज बिजली के तार की चपेट में आने से 9 कांवड़ियों की मौत हो गई, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि मृत कांवड़ियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा की राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि इस घटना में कई लोग बुरी तरह झुलस गए, जिनमें से 2 की हालत चिंताजनक बनी हुई है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों की पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बोर्ड के लिए केंद्र सरकार ने ये अध्यादेश या विधेयक लाया है। निश्चित तौर पर यह देश में ध्रुवीकरण और लोगों को बांटने की राजनीति है। देखा जाए तो केंद्र सरकार को इसके अलावा कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी पर राजनीति रोटी सेकना चाहती है। इस बीच तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि अभी तक 9वीं अनुसूची में आरक्षण को क्यों नहीं डाला गया। नीतीश कुमार ने तो वादा किया था कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, क्यों नहीं दिलवाया गया। तमिलनाडु सरकार में मंत्री एस शिवशंकर ने भगवान राम पर बीते दिनों विवादित बयान दिया था, जिस पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि किसी को ठेस पहुंचे ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। तमिलनाडु सरकार के मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। कहा था कि उनकी मौजूदगी से संबंधित कोई सबूत नहीं है। उनके इस बयान के बाद देश भर में उनका विरोध किया जा रहा है। इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर एनडीए में घमासान छिड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विरोध किया है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के ही घटक दल हम के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने कोर्ट के फैसले पर खुलकर समर्थन किया है। मांझी ने चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले पर सवाल स्वार्थ के लिए उठाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 76 सालों में सिर्फ 4 जातियां हैं एससी आरक्षण का लाभ उठाती रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति को दिए जाने वाले आरक्षण में आरक्षण के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले के बाद से ही अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गए, जहां चिराग पासवान ने इस फैसले को सही नहीं ठहराया है और पुनः विचार याचिका दायर करने की बात कही है। वहीं जीतन राम मांझी ने खुलकर इस फैसले का समर्थन किया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि अति पिछड़ा समाज को राष्ट्रीय जनता दल हमेशा मान सम्मान दिया है और लालू प्रसाद यादव जी ने अति पिछड़ा समाज से दर्जनों विधान पार्षद, राज्यसभा सदस्य और लोकसभा एवं विधानसभा का सदस्य बनाने के साथ साथ मंत्रिमंडल में भी स्थान दिया और हमेशा इन वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक मजबूती के लिए कार्य किया। 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव जी ने जातीय गणना कराकर जिसकी जितनी संख्या थी उतनी हिस्सेदारी तय करते हुए आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाकर 65% किया और 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा। लेकिन डबल इंजन सरकार ने आरक्षण व्यवस्था को किसी तरह से रोकने का काम किया। मुंगेर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक बकरी फार्म से हथियार का जखीरा बरामद किया है। बकरी फार्म के भीतर तहखाने में अवैध हथियार का कारखाना चलाया जा रहा था। यहां छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक साथ 5 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। मौके पर भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित हथियारों को बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 7 देसी पिस्तौल, 5 बेस मशीन, 5 अर्धनिर्मित पिस्तौल, 9 मैगजीन, 16 अर्धनिर्मित मैगजीन, 12 जिंदा कारतूस, 6 मोबाइल सहित काफी मात्रा में हथियार बनाने का उपकरण पुलिस ने जब्त किया है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इन्फो न्यूज।